जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। नापाक परी से आप जो भी मांगोगे तत्काल आपको प्रदान करेगी और आपकी हर समस्या का समाधान करेगी। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अद्भुत उपाय बताने वाले हैं, प्रयोग बताने वाले हैं कि नापाक परी से अपना कोई भी काम कराने का। इसमें आपका 1 रुपए का खर्चा नहीं। जो उपाय, जो प्रयोग बताने वाले हैं दोस्तों, इसमें आपका 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है और एक भी बार आपको मंत्र नहीं बोलना है। कोई नियम नहीं। आपने खाया, पिया, नहाया, धोया, कोई दिशा बंधन नहीं। आप जो है चाहे मतलब कि 10 दिन से नहाने हो या फिर ना नहाने हो, आपने तुरंत ही कुछ मदिरापान किया हो, मतलब कि ये नापाक है। आपने किया, खाया, धराया कुछ भी, ठीक है? अब मतलब कि आप नहा भी लो, मत भी नहाओ, या फिर लैट्रिन करके आज जिसकी पेशाब करके आप हाथ धोएं या फिर ना धोएं, इसमें कोई दिशाबंद नहीं, कोई नियम नहीं दोस्तों। इस प्रयोग को आप जो है किसी भी दिन कर सकते हो। इस प्रयोग को किसी भी दिन कर सकते हो। बस इस बात का है जो है कि आपको वीडियो संपूर्ण देखनी है। आपको वीडियो संपूर्ण देखनी है। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। ध्यानपूर्वक देखना है दोस्तों। तो हम जो है आपको एक कर बताएंगे, गहराई से समझाएंगे। बताने से पहले आप सभी कुछ कहना चाहते हैं कि मित्रों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो, उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, 1 रुपए का खर्चा नहीं है, एक भी बार आपको मंत्र नहीं बोलना है। दोस्तों, अब हम आपको प्रयोग बताने वाले हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अद्भुत प्रयोग बताने वाले, क्योंकि इसमें कोई नियम है ही नहीं। इसे मतलब कोई भी व्यक्ति कर सकता है, मतलब कि किसी भी दिन कर सकते हो। हम आपको प्रयोग बताने वाले हैं। आपने जिसकी नहाया, धोया, खाया, पिया, ठीक है? बस इस बात का ध्यान रखना, एक वृक्ष की आवश्यकता पड़ेगी आपको। आपको एक वृक्ष की आवश्यकता पड़ेगी जो कि नेगेटिव है। जो वृक्ष जो है नेगेटिव एनर्जी को अपने मतलब कि नेगेटिव एनर्जी उसके मतलब उसमें जो है आकर्षित रखता है। जो मतलब कि हमें इमली का वृक्ष, हमने इसका प्रयोग पहले भी अद्भुत बताया है। हमने हमने जो है इसे किसी भी दिन करो। इस इमली का वृक्ष जो है ये नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करता है। नेगेटिव एनर्जी इसमें जो है वास करती है। नेगेटिव एनर्जी जो रहती है ना इसमें, जैसे कि नेगेटिव एनर्जीज की बबूल हो गया, ठीक है? और भी काफ़ी प्रकार से आप लोग मतलब तंत्र से परिचित हो तो आप लोग भली भांति परिचित हो चीज़ें। ये जो इमली का वृक्ष है नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर समेट के रखता है, ठीक है? इसमें मतलब कि फल तो लगता है, जो लोग जो काफ़ी पसंद भी करते हैं और चटपटे के साथ खाते भी हैं इसे आपने देखा होगा। बस हाँ, एक चीज़ बताने वाले हैं दोस्तों, ये प्रयोग भी बताएँगे और इसकी एक चीज़ बताएँगे। यदि आपके घर में इमली का वृक्ष है तो उसे निकाल दो। उसे जो है निकाल के वहाँ पर जो है मतलब आपके घर परिवार में यदि जो है इमली का वृक्ष है तो उसे निकाल दो, उसे हटा दो दोस्तों। ये नहीं कहेंगे कि आपने फसल की, इमली की लोग फसल भी करते हैं, खेती भी करते हैं, मतलब आपके घर में, आपके जो है घर में यदि इमली का वृक्ष है तो उसे हटा दो। उससे तो अच्छा है आप तुलसी का लगाओ, ठीक है? पीपल का भी होना चाहिए, ठीक है? 2 चीज़ें तो घर में तो अवश्य होनी चाहिए दोस्तों। एक तो पीपल, पीपल नहीं तो गाय तो होनी ही होनी चाहिए, और तुलसी तो आप लोग भली-भाँति परिचित हो, आप पूजा-पाठ करते हो, तो तुलसी का वृक्ष जो है होना अनिवार्य होता है। तो यदि इमली का वृक्ष है तो इसे निकाल देना, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इसमें जो है नेगेटिव एनर्जी रहती है, काली शक्तियाँ रहती हैं, इसे आकर्षित करती हैं, ठीक है? तो आखिर इसमें है तो बासी होता है, तो आपको करना क्या है? आप जो रात्रि का समय, रात्रि का ठीक-ठीक 12 बजे, ना ही 1 मिनट इधर, ना ही 1 मिनट उधर, 12 बजे का आपको इंतज़ार करना है। इमली का वृक्ष आपको आस-पास में कहीं पर भी देख लेना है। आस-पास में कहीं पर भी इमली का वृक्ष आपको कहीं आपके आस-पास में कहीं पर भी मिल जाएगा, और लोग इसकी खेती भी करते हैं, इसकी फसल भी उगाते हैं। मतलब इसके मतलब कि खट्टा फल रहता है, इसका फल भी रहता है ना, लोग जो चटापट नमक के साथ कई प्रकार के पदार्थ भी बनते हैं, और लोग इसके मतलब कि सब्जी भी कई प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। तो ये वृक्ष आपको देख लेना है दोस्तों, ये कि देख लेना है। आपने नहाया धोया हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है, ठीक है? हाँ, आपको डर भय लगता है तो सुरक्षा कवच लगाए, डर भय नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है? तो 12 बजे का वृक्ष पहले से देख आना जाकर, ठीक है? पहले से आपको देख आना जाकर 12 बजे का इंतजार करना है। आपने घर से जाते समय, जब घर से निकलो ना, तो घर से जाते समय आपसे किसी से वार्तालाप नहीं करनी है, किसी से बोलचाल नहीं करनी है, ठीक है? फटाक से घर से निकल जाओ और किसी को बताना मत हम ये करने जा रहे हैं, अपने तक सीमित रखना। घर से निकल जाओ और इमली के वृक्ष से मतलब 5 मिनट पहले ही पहुँच जाना, ठीक है? आप देख लेना घड़ी में कि 5 मिनट पहले ही पहुँच जाओ तो इमली के वृक्ष से दूर ही रहना।
आपको 12 बजे ही इमली के नीचे, इमली के वृक्ष के समीप आना है। 12 बजे ही, 12 बजने से पहले-पहले आपको, आप देख लेना कि 5 मिनट पहले ही पहुँच जाना, ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। हम खुले शब्दों में कह रहे हैं मित्रों, ठीक है? तो आपको वहाँ पर पहुँचे, आप 5 मिनट पहले ही पहुँच ही जाना है। 5 मिनट पहले इसलिए, ताकि आपको चारों तरफ देख लेना है कि आपको कोई देख तो नहीं रहा है। आपको जो है कोई देख तो नहीं रहा है, कोई घूर तो मतलब कि देखना है, फिर जो है आपको कोई देखना, आते-जाते समय को देख लेना, ठीक है? आते-जाते समय रास्ता चल रहा है तो आपको 5 मिनट पहले ही पहुँच जाना है, ठीक है? अब मतलब कि कोई काम करने जा रहे हो तो पहले से ना मतलब व्यवस्था बनाकर चलें। तो 5 मिनट पहले ही पहुँच गए, तो करना क्या है, जैसे ही 12 बजे का अब जो है मोबाइल है आपके पास, घड़ी वॉच है, या फिर जो है आप जो है गूगल पर भी सर्च सकते हो, समय देख लेना, ठीक है? मोबाइल में घड़ी आपके पास कोई भी समय है, ठीक है? तो 12 बजे से पहले-पहले आप पहुँच गए, ठीक है? तो जैसे ही 12 बजे तुरंत ही वृक्ष के समीप आपको पहुँच जाना है। तुरंत ही आपको वृक्ष के समीप पहुँच जाना है, और उसे वृक्ष वृक्ष देखो, प्रकृति देखो, हर वृक्ष का अपना-अपना महत्वपूर्ण स्थान है। प्रकृति में अपना-अपना हर चीज़ का अपना-अपना महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे वो कोई भी कुछ भी चराचर कुछ भी रहा हो, ठीक है? तो आपको सर्वप्रथम प्रणाम कर लेना, ठीक है? प्रणाम करने के बाद में आपको बोलना है, हे स्थानीय मतलब वृक्ष, हे स्थानीय देवी-देवता, अब मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, और मैं जो क्रिया करने वाला हूँ, जो प्रयोग करने वाला हूँ, उसमें मुझे सफलता का आशीर्वाद दें, ठीक है? ये आपको अनुमति ले लेनी, ठीक है? अनुमति लेते ही, जिसकी 12 बजे अनुमति, आपको फटाक से अनुमति लेनी है, आपको जैसी 12 फटाक से अनुमति ले लेनी है, ठीक है? विलंब नहीं करना है, ठीक है? जैसी 12 बजे फटाक से अनुमति लेनी है, अनुमति लेते ही आपको जो है, जो टहनी रहती है उसकी, उस वृक्ष की जो टहनी रहती है, उस टहनी को आपको फटाक से तोड़ लेना है। इमली की जो टहनी जो है, उसको फटा एक ही टहनी तोड़नी है, ठीक है? उसको फटाक से तोड़ लेना है, ठीक है? जैसे ही तोड़ोगे और उसे 3 बार आपको हिला देना है वहीं पर। तोड़ते ही उसे 3 बार आपको झटक देना है। जैसे ही झटकोगे तो नापाक परी जो है, आपकी भाषा में काली परी बोल सकते हो, नापाक परी बोल सकते हो, प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने हाजिर हो जाएगी, ठीक है? आपको डर नहीं खाना, भय नहीं खाना, विचलित नहीं होना, वहाँ से भागना नहीं है, और टहनी को आपको अपने हाथों से पकड़े रहना है। चाहे आप एक हाथ से पकड़ो, चाहे 2 हाथ से पकड़ो, ठीक है? आपको फटाक से 3 बार झड़क ज़मीन की तरफ आपको झाड़ देना है, ठीक है? 3 मतलब झटक देना है, झाड़ देना है, आपकी भाषा में जो ब जैसे ही आप 3 बार झाड़ोगे, तो परी जो है ना, आपकी आँखों के सामने प्रत्यक्ष में हाजिर हो जाएगी। जैसे जो आप 3 बार उसे हिलाओगे ना, 3 बार आपको पटके प्रत्यक्ष में, मतलब आपकी भाषा में 3 बार हिलाना है, फिर 3 बार झाड़ना, जो भी बोलते हैं ना, आपको मतलब आहिस्ता-आहिस्ता, ठीक है? जैसे ही आप हो, तो प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने हाजिर हो जाएगी, और आपको डर नहीं खाना, भय नहीं खाना आपको, ठीक है? बस इसका हुलिया जो रहेगा, उसका जो वस्त्र काले रहेंगे, ठीक है? सब कुछ नापाक है, तो नापाक जैसा रहेगा। ऐसा नहीं है कि 4 हाथ जैसे लंबे-लंबे दाँत होंगे, मतलब उसका हुलिया रहता है, उसका जो है काली नापाक परी, काली परी जो है ना, उसका जो है अपना एक हुलिया रहता है। हर शक्ति का अपना पृथक शक्ति कुंज होता है, ठीक है? प्रत्यक्ष रूप में या हाजिर हो जाए, ठीक है? तो आपको मतलब नतमस्तक हो जाना है। नतमस्तक होने के बाद में तो शक्ति तो अपना, यदि क्रोधित हो भी, चाहे कोई भी हो, ठीक है? अब माता काली को ले लीजिए, ठीक है? क्रोधित हो जाती, नमस्त हो जाओ माता कह दो, बस बेटे जैसे लाड़-दुलार करने लगेंगी, ठीक है? तो आपको जैसे ही वो मतलब कि प्रकट हो, ठीक है? तो आपको नमस्त हो जाना है, ठीक है? बस वो आपसे माँग-माँग कहेगी, 3 बार माँग-माँग कहेगी आपसे, 3 बार माँग-माँग, जब 3 बार माँग-माँग कहे ना, फिर तो डायरेक्ट जो आपने टहनी थी ना, उसको नहीं डालना, नहीं तो जो टहनी छोड़ दोगे तो वो वहाँ से अंतर्ध्यान, वो आपको दिखाई, फिर दोबारा दिखाई नहीं देगी, ठीक है? जब तक आप वो माँग-माँग कहे ना, टहनी को पकड़े रहना है, दोनों हाथों से पकड़ो, चाहे एक हाथ से पकड़ो, किसी भी हाथ से पकड़ो, ठीक है? जैसे ही माँग-माँग कहे, तो आपने अपनी बात वहाँ पर रख देनी है। आप जो है 3 बार माँग-माँग कहेगी, तो 3 इच्छाएँ आपकी परिपूर्ण करेगी। 3 इच्छाओं में आप उससे कुछ भी माँग सकते हो। 3 इच्छा में तुरंत ही अपना कोई काम करा लो, वचन ले लो, बुलाने भेजने का तरीका पूछ लो। बस इस बात का ध्यान रखना, अगर भविष्य में उससे आप अपना काम कराओ, तो ये मतलब नापाक परी है, काली परी है, तो ये आपको जो है मतलब कि जिसकी भोग, मतलब भोग की बात करें ना, तो जिसकी इसको भोग क्या देना है आपको, जिसकी बकरी की कलेजी हो गई, ठीक है? बकरी की कलेजी हो गई, या फिर जो है मंदरा हो गया, ठीक है? कई प्रकार के तामसिक पदार्थ रहते हैं, आप अपने हिसाब से उसको पहले ही आपको बोल देना है, ठीक है? और नहीं तो सबसे जब 3-3 बार कहे, आपको तुरंत ही अपना काम करा लेना है। अपनी इच्छा से धन दौलत, जो भी धन दौलत प्राप्त करना चाहते हो, रोग दोष से छुटकारा पाना चाहते हो, या फिर अपने जीवन में और कोई बरकत चाहते हो, और कोई उन्नति चाहते हो, कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हो, कुछ ऐसा है जो आपको लग रहा है कि हमें हासिल करना ही करना है, तो उसमें आपको सफलता प्राप्ति का आप जो है उसे आपको सब कुछ प्रदान करेगी। 3 वरदान, ठीक है? देते ही फिर आपसे जो है वो टहनी को छोड़ने के लिए कही। आपसे जो है
टहनी को छोड़ने के लिए कहिए। जैसे ही आप टहनी को छोड़ोगे, जैसे ही आप टहनी को छोड़ोगे और टहनी जो धरा पर गिरेगी, गिरते जैसे ही छोड़ते ही छोड़ोगे तो धरा पर तो बस गिरेगी गिरेगी, परी जो है वहाँ से अंतर्धान हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जो है टहनी जो मतलब कि जब वो चली जाए तो टहनी को जो उठा करके वृक्ष के समीप आपको रख देना है। टहनी को उठा करके वृक्ष के समीप आपको रख देना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में मतलब कि आपको प्रणाम करके वहाँ से चले आना है अपने घर की तरफ, ठीक है। घर में से घुसने से पहले आप जो है नहाने में सक्षम हो तो नहा लो, नहाने में सक्षम नहीं हो तो आप जो है हाथ पैर धोकर ही घर में घुसे, उसके बाद में अपना काम संपन्न करें, ठीक है। सुबह में जाकर के उस वृक्ष की थोड़ी देखभाल कर लें, पानी वगैरह आप भली बात वही वृक्ष है तो उसके पानी वगैरह उसमें डाल दें, ठीक है। और भी कोई वृक्ष आप वहाँ पर जो है आसपास में लगा दें, ठीक है। जिससे ये कि कोई मतलब कि किसी, अब जाहिर सी बात है आप लोग भली बात ही परिचित हो, ठीक है। मतलब टहनी तोड़ी है, अब लाभ तो आपको मिल ही गया है, ठीक है। तो इस वृक्ष जो है, उस वृक्ष जो है, हर किसी में अपने अपने जीव होते हैं, हर किसी में अपने अपने प्राण भी होते हैं, ठीक है। आपने तो अपना काम संपन्न कर लिया, सुबह में जाना, पानी अपने हिसाब से ले, पानी या फिर और कुछ मतलब कि उसकी पानी वगैरह अपने साथ ले जाना, ठीक, उसमें पानी देना। और जो है कोई और वृक्ष आपने जो है लगा सकते हो आसपास में, वहाँ पर या फिर आसपास में अन्य कोई वृक्ष लगा दो। प्रकृति में जो है कई प्रकार के वृक्ष भी हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसे करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, जो भी समस्या उस समस्या से बाहर निकल सकते हो। हर तरह का सुख प्रदान करेगी। आप तीन तीन बार हमने बोला, तीन मतलब 3 बार मांग मांग कहिए, 3 ही आपको वरदान देगी, ठीक है। आप जो है जीवन में आप पत्नी का सुख जो भी प्राप्त करना चाहते हो, हमने तो वो मतलब कि आप खुले शब्दों में बता दिया, तुरंत ही अपना कोई भी काम करवा सकते हो। या फिर जो है हमने वो भी बता दी कि भोग का भी आपको बता दिया, सब कुछ प्रत्यक्ष में समझा दिया है। अब कुछ लोग कहेंगे नापाक परी पत्नी के रूम में, प्रेमगा के रूम में, ठीक है। वो आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है। वहाँ पर कुछ भी मांग सकते हो, खुले शब्दों में कहते हैं दोस्तों। क्योंकि हमारा एक जो है समझाने का तरीका कुछ अलग होता है, क्योंकि हम जो है एक बताएं गहराई से समझाते हैं तो समझाने का तरीका ही कुछ अलग होता है। किसी भी दिन करो, समय भी हमने आपको बता दिया, कोई नियम वगैरह दिशा बंधन तो है नहीं, क्योंकि नापाक है इसमें दोस्त, ठीक है। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, लाभ उठा सकें। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।